कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया को, भारत को एक बड़ा संदेश दिए हैं। कोलकाता की धरती से देश दुनिया में योग की धूम है और इस दरमियान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बड़ा मैसेज भारतवासियों को, योग करोगे तो निरोग रहोगे और योग ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में अगर अपनी शरीर को बेहतर रखनी है, स्वस्थ रखनी है तो योग करना बेहद ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, देशवासियों को संबोधित किया और इस बीच में देशवासियों को एक बड़ा मैसेज भी दिया कि योग करना आज के समय में ज़रूरत है और समय की मांग भी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरी दुनिया मना रही है और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोलकाता में योगाभ्यास किया और उस दरमियान हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे और लगातार कार्यक्रम को सुन भी रहे थे। पीएम मोदी के संबोधन को सुन रहे थे और इस दरमियान योगाभ्यास भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की युवाओं को खास तौर पर एक बड़ा मैसेज दिया कि आज के युवा अब योग को अपनाएं और अपने आप को बेहतर करें, अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करें, मजबूत करें। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम रखी गई है और इस थीम के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया और जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज दिया कि आज के समय में योग सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज योग से ही निरोग रहा जा सकता है। तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग को अपनाना बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से पूरे देश को संबोधित किया और इस बीच में योग को लेकर के उन्होंने बड़ा मैसेज दिया। तस्वीरें आप सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं। सीएम यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं और इन्होंने भी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मैसेज दिया कि योग अपनाना चाहिए और योग से ही आप अपने काया को स्वस्थ रख सकते हैं। योग से आप अपने मेडिटेशन पावर को मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में योगाभ्यास किए और इस दरमियान उन्होंने जनता को संबोधित किया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार योग पर तस्वीरें सामने आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधन करते हुए अपनी बातों को रखा। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया कि आज के समय में योग हमारी ज़रूरत है और अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए योग को अपनाना बेहद ज़रूरी है। युवाओं में एक अलग से ऊर्जा भरा प्रधानमंत्री मोदी ने योगाभ्यास करते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इस दरमियान हज़ारों की संख्या में आप लोग मौजूद थे, उन्होंने भी योग किया। और अब तस्वीरें हम आपको लगातार कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहाँ से की भी तस्वीरें हैं, जहाँ एक तस्वीर में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने देखा, जहां पर कोलकाता में उन्होंने योगाभ्यास किया। और ये तस्वीरें कोलकाता से ही आ रही है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, योग अभ्यास किया जा रहा है। तो आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम रखी गई है। कोलकाता में पीएम मोदी ने योगाभ्यास किया, रेड रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बड़ा मैसेज दे रही हैं कि अगर स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है तो योग आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। जड़ी बूटी दवाइयाँ अपनी जगह पे है, लेकिन योग अपनी जगह पे है और आज योग समय की डिमांड है, समय की मांग है। और इस बीच में बड़ा मैसेज देते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इस दरमियान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी रही और सीएम शुभेंदु अधिकारी की भी मौजूदगी रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, मंच को साझा कर किया है। तमाम मिनिस्टर्स ने भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और इस दरमियान योगाभ्यास किए। योग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा और अब सीधे तस्वीरें हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं योग करते हुए
सुबह सुबह प्राणायाम से शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। कोलकाता में पीएम मोदी की मौजूदगी है और कोलकाता वासियों को, बंगाल के लोगों को उन्होंने बड़ा मैसेज दिया। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को अपनी पहचान दिलाई है, मजबूत पहचान दिलाई है और शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में आज योग दिवस को मनाया जा रहा है। कई बाहर देशों से भी तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हम कोलकाता से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों के साथ में योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सुबह सुबह प्राणायाम से उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत की। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव से वहां के हालात जान लेते हैं। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं शांतिपथ लॉन में हूं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हम सुबह से बता रहे थे कि जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद योगाभ्यास का जो लोग इंतजार कर रहे थे, देखिए इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ सभी लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं योगाभ्यास कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए यह जो योगाभ्यास यहाँ पे चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, इसका जो इस समय मुख्य केंद्र बिंदु है वह कोलकाता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुंचे हुए हैं। और वहाँ से जैसे जैसे जो योगा अभ्यास हो रहा है, जो मतलब स्टेप हो रहा है, उसको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और आयुष मंत्रालय द्वारा चूंकि ये व्यवस्था किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के भी लोग हैं और भी वीआईपी यहाँ पे हैं। और यह जो शांति पथ का जो लॉन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए यहाँ पे सभी देशों के जो है दूतावास इस क्षेत्र में है, तो एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है। अभी खुद जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बता रहे थे कि स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है और योग के बहुत ढेर सारे फायदे हैं जीवन में, चाहे वो युवा हो या जो उम्रदराज लोग हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। सभी लोगों को योग करना चाहिए और नित्य योग करना चाहिए। और इसी के तहत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब अपना योगा डे पे स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि योगा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि योगा जो है मानसिक तनाव और शारीरिक स्वस्थ तो रखता है, यह मानसिक तनाव को दूर करता है। इसको 365 दिन अपनाने की जरूरत है और यह विश्व शांति के लिए जो है बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज योगा डे पे दुनिया के सभी देशों को, विश्व के सभी लोगों को जो है मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं योगा डे पर। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि सभी लोग योग करेंगे और इसको लेकर के जो है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और हमने दो तस्वीरें यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी तो योगा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ झांसी से भी तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा मैसेज यूपी के लोगों को, यूपी की जनता को कि आप योग को ज़रूर अपनाएं। योगा से ही आपकी स्वस्थ रह पाएंगे और आपकी काया स्वस्थ रह पाएंगी। इस बीच में तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में योग करते हुए, बड़ा मैसेज देते हुए। तो वही आप लखनऊ झांसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर योगी आदित्यनाथ योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से भी बने हुए हैं, रवि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की बयां कर रही है? देखिए बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर योगाभ्यास की है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजाना योग करते हैं, क्योंकि योग को लेकर कहा जाता है कि अगर आप योग करेंगे तो निरोगी रहेंगे, यानी कि आप किसी भी रोग से बच सकते हैं। और जाहिर है कि योग को ये भी कहा जाता है कि योग है वो स्वस्थ रहने की परंपरा है। ये तमाम वो लोग हैं जो बड़ी संख्या में जो रोजाना योग करते हैं। और अब कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार अब योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ावा दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की थी कि लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने और तमाम जगहों पर इस तरह के आयोजन किए जाए। और जिसका ही असर है कि तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर आज के दिन योग करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और सुबह सवेरे ये सब तमाम लोग हैं जो
लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग हैं वो योग कर रहे हैं। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, आप वहां देखना चाहेंगे, दूर दूर तक तमाम सारे लोग हैं वो इसमें योग करते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की खुद मौजूदगी है, उसके अलावा एमएलसी मौजूद है, उसके अलावा जो जिलाधिकारी लखनऊ है वो मौजूद है, उसके अलावा तमाम सारे अलग अलग विभागों के लोग मौजूद हैं और तमाम सारे स्कूल के बच्चे मौजूद हैं जो इस योगाभ्यास का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए। कई ऐसी महिलाएं मौजूद हैं, कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर योगाभ्यास का हिस्सा करने, योगाभ्यास में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए, जो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि इस योग को लेकर लोग हैं वो खुद ही सजग है कि किस तरीके से योग है वो क्यों जरूरी है और इस योगाभ्यास को करने से क्या फायदे हैं। तो जाहिर है कि लोगों ने भी इस चीज को समझा है, इसीलिए कई ऐसे लोग जिनसे अभी हमने बातचीत की, उनका कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल से, कोई ऐसे हैं जो 20-20 साल से योग कर रहे हैं, यानी कि पहले से ही वो इस योगाभ्यास को करते रहे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योगाभ्यास को बढ़ावा दिया है, योग करने के लिए लोगों से प्रेरित किया है लोगों को, उसके बाद से जो लोग हैं इस योग का हिस्सा बने और तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजाना इस योग को करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त योग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भी दिखाएंगे तो ऐसे अलग अलग जगहों पर लोगों को योग करने के लिए कहा गया था, यानी उनसे अपील की गई थी और जिसके बाद फिर जो लोग हैं वो इस योगाभ्यास का यानी योग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। और जाहिर है कि योग कितना जरूरी है ये साफ तौर पे इन लोगों को देख के, सुन के, समझ के ही समझा जा सकता है कि योग कितना जरूरी है और योग करने से क्या कुछ फायदे होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो योग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऊर्जा तो भरा ही है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है इनकी जगह को लेकर के, झांसी ही क्यों चुना गया? झांसी का अपना ऐतिहासिक महत्व है, तो इस कार्यक्रम को लेकर के झांसी का महत्व। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर झांसी को चुना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां पर वीरों की धरती कहा जाता है झांसी और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी उस झांसी को जाना जाता है। जाहिर है कि ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में मौजूद है और बड़ी संख्या में लोगों के साथ वहां पर योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में, तो जाहिर है कि अलग अलग जगहों पर इस योग को किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुद ही इस योग से जुड़े हुए हैं और लोग खुद ही मानते हैं कि योग क्यों जरूरी है। और ये जो तस्वीरें हैं जो आदित्यनाथ इस वक्त झांसी में योगाभ्यास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोलकाता में योगाभ्यास कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में योगाभ्यास कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। राजीव आप भी बने रहिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से स्कंदिता जुड़ी हुई है। राजीव इस वक्त हमारे साथ है और लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि भी बने हुए हैं। हम स्कंदिता के पास चलते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है और आपकी मौजूदगी कहां पे है? देखिए इस वक्त मैं जो है नीली झील के पास मौजूद हूँ, 16 बर्ड सेंचुरी में, जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता योग करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा उनके साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद है। साथ ही दिल्ली सरकार के और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी उनके साथ आज योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर नीली झील की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी हरियाली संजोए हुए है। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। दादी, आप कब से योग कर रही हैं और योग के बारे में क्या कुछ जानकारी है? योग तो मैं 10 साल से कर रही हूँ, रिटायरमेंट के बाद से ही कर रही हूँ। जब मेरे पास समय मिला मैं योग कर रही हूँ। इसके बारे में इससे अच्छा टॉनिक हम लोग के उम्र के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जैसे सहयोग महत्वपूर्ण है, वैसे हमारे ज़िंदगी में योग भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मुझे समय निकाल के भी योग जरूर करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉनिक है। आपकी अच्छी खासी एज है। आजकल देखते हैं कि जो छोटे यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनके पास टाइम नहीं होता योग के लिए, उनका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने 10 साल से योग कर रही हैं? नो, टाइम सबके पास है बाबू। अब तुम मोबाइल में लगी रहेगी, ये कहोगी टाइम नहीं है। हम लोग पहले का लोग है ना। अब तो चला गया है, ज़माना बदल गया। हाँ,
इसलिए समय निकालने से निकलता है, वक्त की कमी किसी के पास नहीं है। अपने लिए तो कम से कम वक्त निकालो, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे उस वक्त को लेके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने ऊपर ध्यान दो, और योग से सबसे सही तरीका कुछ भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जो है वो आज यही संदेश देने यहाँ पर हरियाली की गोद में बैठकर पर्यावरण संरक्षण की को सजोना कैसे है वो मैसेज देती हुई नजर आ रही हैं। योग जो है वो आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ शरीर की जो मजबूती बढ़ाता है बल्कि मानसिक जो तनाव है उसको भी दूर करता है। इसके लिए मैं उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिसके लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। एक काम तो मैं बहुत पहले से भी जहाँ भी रहती हूँ लोगों को जागरूक करती हूँ। धन्यवाद। कौन कौन से आसन जो है आप अगर बताना चाहें कुछ एक दो तो देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा यंग नहीं है और यंग जो लोग हैं उनको प्रेरित करती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 साल से योग कर रहे हैं और दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर नीली झील में मौजूद है जहाँ पर वो योग करती हुई नजर आ रही है। उनके साथ में आप देख पा रहे होंगे पोस्टर में मनजिंदर सिंह सिरसा। इसके अलावा जो है पर्यावरण को संजोने की बात जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रही हैं आज ही, क्योंकि लगातार उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली को और ज्यादा ग्रीन बनाना है। योग से कहते हैं कि योग है तो लोग निरोग हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज सभी दिल्ली वासियों को सुबह ट्वीट करके भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जनकपुरी में जो है वो योग करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज, पंकज सिंह, इसके अलावा कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, दिल्ली सरकार के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं सभी आज योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस दिन से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली को और ज्यादा ग्रीन बनाना है। पौधारोपण कितना जरूरी है, योग कितना जरूरी है, उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज जब 21 जून है, योग दिवस है, तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि जो हमारी जो प्राचीन चीजें हैं, क्योंकि अगर अभी की बात की जाए पहले लोग योग से ही अम्मा सारी बीमारियां दूर भगा देते थे। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। हमारे बिल्कुल स्कंदिता, योग से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। राजीव भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, रवि भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।